Hello students, so in this video we will going to solve some questions related to the topic convergency of a sequence, monotone sequence and divergency of a sequence and how to find the limit points. हमने इससे पहले ये सारे टॉपिक्स कवर किया है. लेक्चर 1 में हम सारा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं. लेक्चर 2 में लिमिट पॉइंट्स रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. लेक्चर 3 में कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के बारे में किया है. तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो सबके कॉन्सेप्ट इनमें लगेंगे इन क्वेश्चंस में. तो आज का वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉलेज में अक्सर पूछे जाते हैं कॉलेज एग्जामिनेशन में. ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2n - 7 अपॉन 3n + 2 इज. हम लोग को क्या प्रूव करना है? फर्स्ट मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, फिर हम लोग को दिखाना है कि ये बाउंडेड है कि नहीं, और तीसरा टेंड्स टू द लिमिट 2/3. ठीक है, तो हमें 3 चीज़ निकालनी है. अच्छा, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? कि वो इंक्रीजिंग कर रहा है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग कर रहा है. ठीक है, तो अच्छा, इसका मतलब जानने के लिए अच्छे से समझाया है मैंने. लेक्चर 1 जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. तो सबसे पहले इंक्रीजिंग कर रहा है मतलब जो हमारा ये टर्म, लेट दिस सीक्वेंस बी un इज इक्वल टू 2n - 7 बाई 3n + 2. ठीक है, लेट दिस इज un. तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? un + 1 होगा. ठीक है, un + 1. तो un + 1 में हम जहाँ जहाँ n है उसकी जगह n + 1 कर देंगे. तो इसका क्या हो जाएगा? 2n - 5 और 3n + 5. ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, sorry 1 and 2. Okay, now we know that if my any sequence is increasing, then we can say that my the un + 1 term minus un term will give a positive answer. मतलब कि अगर कोई भी टर्म इंक्रीजिंग है तो बाद वाला टर्म से पहले वाला टर्म का अगर डिफरेंस लोगे, यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है, एवरीबडी इज अग्रीइंग विथ मी इन दिस केस और नॉट? या नाउ हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. ठीक है, मतलब 1 फ्रॉम 2. तो सब्ट्रैक्ट करने पर un + 1 माइनस un, तो इसको क्या रिजल्ट होगा? 2n - 5 अपॉन 3n + 5 माइनस 2n - 7 अपॉन 3n + 2. ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है. सिंपल सॉल्विंग मेथड जो होता है, वी विल टेक फर्स्ट द एलसीएम 3n + 5. मैं बोलूँगी कि आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर रिजल्ट मैच कराना. ठीक है ना? -5 3n + 2 minus 2n - 7, and this is 3n + 5. Now this is 6n square plus 4n minus 15n minus 10 minus 6n square, and there is minus 10n plus 21n and minus 35. ठीक है, upon 3n + 5, 3n + 2. We can see here this is getting cancelled, and 4n, 10n, 15n, 21n. This is nothing but 25, and this is 25. So it is cutting, and minus 10, and here it may be minus this is plus 35. So this is basically 25. So this is 25 upon 3n + 5, 3n + 2. Please check everyone, is it all of you getting the same result or not? So we can see here that this result give us a positive value, means greater than 0. ठीक है, 0 से बड़ा है for all n. कुछ कितना भी n ले लो, ये हमेशा greater than 0 होगा. तो from this we conclude that this will give a positive result. So un + 1 is greater than un for all n. ठीक है, तो from this we can say that it is monotonically increasing. Hence
UN, sequence UN is monotonically increasing. All right, the first part of the question is proved. आप स्टार्टिंग से देख लो हमने क्या किया है, ठीक है. हमने प्रीवियस टर्म से पहला वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट किया है, आंसर हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड. अभी हमको दिखाना है ये बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है. तो ये ना आप खुद से कर सकते हो. बाउंडेड का मतलब क्या होता है मैंने बताया है. बाउंडेड मतलब किसी चीज़ से घिरा हुआ. अब घिरा हुआ मतलब उसका अपर बाउंड में कुछ घिरा हुआ कोई डिजिट रहेगा, लोअर बाउंड में कुछ होगा, तभी तो बाउंडेड कहेंगे ना. अगर अपर बाउंड मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है और लोअर बाउंड बाउंडेड है, तो इन दिस केस वी कांट से दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड. व्हेन इट इज़ बाउंडेड द बोथ पार्ट शुड बी इक्वली सैटिस्फाइड. ओके, दोनों में क्या होना चाहिए, हमें अपर बाउंड मतलब बाउंडेड बिलो मिलना चाहिए और बाउंडेड अबव भी मिलना चाहिए. तो दोनों जब होगा तभी हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड कहलाएगा. चलिए इसको प्रूफ करते हैं और झट से, और बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, लाइक जो हमारा सीक्वेंस गिवन है. व्हाट इज आवर सीक्वेंस? आवर सीक्वेंस इज 2n minus 7 and 3n plus 2. सो n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, ठीक है. तो अगर मैं n को वहाँ पर 1 लेती हूँ, तो 1 देने पर मेरा -5/5 आ रहा है, जो कि -1 है, ठीक है. अब जैसे 2 दूंगी अगर मैं इसमें, इन दिस केस आई हैव गिवन 1, n इक्वल टू 2 देने पर मेरा वैल्यू 2 × 2, दिस इज गोइंग टू बी 2 × 2 4 -7/3 to 6 plus 2, 6 plus 2. This is -3/6 plus 2, that is 8. ठीक है, -3/8. ठीक है. अब वैसे n इक्वल टू 3 करने पर हमारा इट इज़ 3 × 6 - 7/3 to 9 plus 2, तो इट इज़ -1/11. ठीक है. वैसे n इक्वल टू 4 करने पर आपको मिलेगा 4 2 × 8 - 7 1 and 4 × 12 plus 2 14. So 1/14. ठीक है. तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये जो है ना, सबसे पहले -1 आता है, फिर -3/8 आता है, फिर -1. इसका डेसिमल में वैल्यू क्या है? अब डेसिमल वैल्यू निकाल के देख लो. ठीक है. तो इसमें हम लोग डेसिमल निकाल के देखें तो सारा जो है ना, उसमें सबका हमारा जो लीस्ट लोअर जो बाउंडेड बिलो है वो मेरा -1. अगर आप रियल लाइन पे देखोगे तो यहाँ पर -1 है, फिर -0.3 यहाँ पर आएगा समथिंग, फिर यहाँ पे 0.09. ठीक है. फिर यहाँ पे पहले यहाँ पर 0.05 आ जाएगा. ठीक है. तो आप देख सकते हो जो हमारा बाउंडेड बिलो है, मतलब लीस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप बोल सकते हो, वो -1 है. ठीक है. तो -1 जो है ना, वो हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, एविडेंटली -1 इज़ लाइक UN फॉर ऑल n. ठीक है. तो अभी हमारा एक तरफ से तो ये घिरा हुआ प्रूव हो चुका है, एक तरफ से बाउंडेड बिलो, हमको अभी बाउंडेड अबव दिखाना है. तो बाउंडेड अबव दिखाने के लिए अब मेरे पास जो UN है, इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करती हूँ, क्योंकि आप जितना भी टर्म लेते जाओगे, अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप n का वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करके, यू कांट फाइंड इट वेरी इजीली. ओके, फॉर दिस you have to manipulate the given sequence, which is, आप इसको क्या मैनिपुलेट करोगे? अच्छा, ये जो ऊपर वाला 2n - 7 है ना, ये कैसे आएगा? अगर मैं 3n + 2 और -n + 9, देखो 3n - 9 ये 2n हो जाएगा, और 2 - 9 ये 7 हो जाएगा. तो इस तरह से आप कर सकते हो. अब आप बोलोगे कि आपको क्या सपना आएगा कि हमको यही करना है? तो जी नहीं, सपना नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ऑलरेडी सपना क्या आएगा वो आपको हिंट दे दिया है कि ये जो 3n + 2 है ना, जस्ट जोक्स अपार्ट, जो 3n + 2 है ना, वो वही ऊपर से अगर आप करोगे तो ऑपरेशन वही आएगा 2n. ठीक है, समझ आएगा? इससे अगर नेगेटिव ये करोगे n + 9 का, तो हो जाएगा
आप समझो बात को। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस एन प्लस 9/3n+2 ये होगा। तो एविडेंटली हमको क्या दिख रहा है कि 1 माइनस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेगा तो कहाँ तक करेगा, ये जो है ये अप्रोच करेगा तो कहाँ तक करेगा, 1 तक करेगा फॉर ऑल n। तो हम देख रहे हैं जो हमारा सीक्वेंस है वो -1 से लेकर जो हमारा सीक्वेंस है वो 1 के बीच में ही आ रहा है, बाउंडेड है, ठीक है, फॉर ऑल n, ठीक है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं इस चीज़ से, पूरा मैटर से, कि हैंस माई सीक्वेंस un इज़ बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड होता है और मोनोटॉन होता है, मोनोटॉनिक चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, मोनोटॉन है और बाउंडेड है, तो वो क्या होता है, कल वाला लेक्चर देखिए उसमें मैं बताई हूँ, मोनोटॉन और बाउंडेड होने से वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है मतलब उसका एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट होगा, फाइनाइट लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो आज इस चीज़ से हम लोग बहुत कुछ कंक्लूड किए, मोनोटॉन इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने पर मेरा फाइनाइट लिमिट पॉइंट आएगा। तो फाइनाइट लिमिट पॉइंट अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, वेरी इजी, जो आपका सीक्वेंस गिवन है ना, जैसे 2n - 7/3n+2, हमको क्वेश्चन में भी दिया है कि लिमिट पॉइंट 2/3 आएगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए इसमें, तो इससे हम n कॉमन लेंगे, तो 2n था ना, मैं 4 क्यों लिखी हूँ, n कॉमन लेने पर 2 - 7/n कॉमन लीजिए 3 + 2/n, तो n को इन्फिनिटी लगाने पर ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी लगाऊंगी ये टर्म 0 हो गया, बचा क्या 2/3। तो माई लिमिट पॉइंट इज़ 2/3। थर्ड का प्रूफ ये है, सेकंड का प्रूफ ये रहा, और 1 का मैं आपको दिखा दी हूँ। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। देखिए हमने मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग प्रूफ किया, बाउंडेड प्रूफ किया, टेंड्स टू द लिमिट 2/3 भी प्रूफ कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे जब हायर क्वेश्चन कर रहे हैं अभी आज, तो वो सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस un डिफाइंड बाय u1 इज इक्वल टू 2, ये और ये हमारा गिवन है, एंड un+1 इज कन्वर्जेस टू 2, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन ना आपको दूसरे वे में भी आ सकता है, कैसे, और करके लिखिए कि प्रूव दैट द सीक्वेंस √2 इसके अंदर √2 टिल जितना आगे बढ़ते जाएगा टेंड्स टू पॉजिटिव रूट ऑफ x² - x - 2 एज लिमिट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है कॉपी में, ठीक है। और सेम क्वेश्चन लिखेंगे आप, सेम सब कुछ सेम होगा, लेकिन आप √2 की जगह √5 लगाएंगे, समझ आ रहा है। मतलब ये एक क्वेश्चन अगर मैं अभी करा रही हूँ ना, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये सेम होगा, प्रूव दैट द सीक्वेंस √5 एंड द सेम क्वेश्चंस जो है, ठीक है। ये जो कराऊंगी आपको, आप सारा कुछ सेम है, आप सब कर लोगे आराम से, ठीक है। और एक लिख दीजिए 4, प्रूव दैट द सीक्वेंस, क्या बताइए, √7 अब प्लस √7, बीच में प्लस दे दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं, इसमें प्रोडक्ट है, अब इसमें प्लस है, फिर √7 + √7, ठीक है, फिर √7। तो आप ये सारा क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ये वाला देखिएगा आप खुद ब खुद, अगर आप समझ गए ना, आप ऐसे हज़ारों क्वेश्चन बना लेंगे जितना आपका बुक में है, ठीक है। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा क्योंकि सब तो सेम ही है ना। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू द सॉल्यूशन, ओके। सो what we have in this question, first
here we have, let me change the pen. Okay, so what we have in the question given, we have u1 is equal to root 2, all right, and we have un plus 1 is equal to root 2 un. अब इससे हम क्या पता कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो रूट 2 है. यू एन प्लस 1, अगर हम यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू, मतलब n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारा यू एन 1 प्लस 1 u2 आएगा. u2 क्या आ जाएगा, रूट 2 और u1. रूट 2 u1 मतलब रूट 2 और u1 का वैल्यू मतलब रूट 2. अब रूट 2 ओवर रूट 2 आया u2 का वैल्यू. अच्छा, u अगर n इक्वल टू 2 रखता है तो हमें u3 मिलेगा. u3 मतलब रूट 2 और इसकी जगह रूट 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और u2 का वैल्यू कितना है ये, तो रूट 2. ऐसे करते 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 un तक जाओगे, un, तो यहाँ पर un का वैल्यू n रखोगे या m रख दो तो m प्लस 1 होगा. um प्लस 1 कितना आएगा, तो सिमिलरली वो कितना तक आएगा 2um तक. ठीक है, मतलब इससे पहले वाला टर्म जो um है उतना तक. तो ये आप जो सीक्वेंस देख रहे हो, फर्स्ट u1 फिर u2 u3, इससे आप एक चीज़ कंक्लूड करो कि u1 हमारा रूट 2 है. रूट 2 का अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 होता है. ठीक है, फिर रूट 2, फिर रूट 2, इसको अगर रूट 2 इंटू रूट 2 आप करोगे तो उसका वैल्यू समथिंग आएगा. ठीक है, अप्रॉक्स करके देखना तो 1.68 आएगा. फिर इसका रूट ओवर करोगे तो इसका अप्रॉक्स 1.83 आएगा. तो हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये सीक्वेंस है ना, दिस सीक्वेंस इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दिस कन्वर्जेस टू 2. तो अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये एक तो मोनोटोन है, दूसरा बाउंडेड है, तो हम कन्वर्ज टू 2, मतलब ये लिमिट बोल रहा है. ये जो है ना 2, ये उसका लिमिट है, लिमिट या लिमिट पॉइंट. ठीक है, तो कन्वर्जेस का मतलब होता है या तो मोनोटोन और बाउंडेड होगा. तो हम लोग एक तो मोनोटोन प्रूफ किए कि ये मोनोटोन इंक्रीजिंग है. अब हम अगर प्रूफ कर दे कि ये बाउंडेड है तो हमारा काम बन गया. ठीक है, फिर तो लिमिट आसानी से निकल जाएगा. तो अब हमको इसको बाउंडेड प्रूफ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब अजम्पशन लेके करते हैं कि लेट, मान लीजिए u1 इज़ लेस देन 2. un जो है मेरा वो 2 से छोटा है. ठीक है, फॉर ऑल n. ठीक है ना. अब ठीक है, तो u1 हमको क्वेश्चन में गिवन है रूट 2. ठीक है, तो un प्लस 1, ये 2 रूट 2 un था. तो un अगर हम मान लिए है छोटा है 2 से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकेंगे कि नहीं. ध्यान से देखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. हम लोग माने हैं u1 इज़ लेस देन 2 फॉर ऑल n. अब u1 इज़ रूट 2 गिवन है, तो un प्लस 1 क्या है क्वेश्चन में, दिस इज़ फ्रॉम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन un प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 un को हम लेस देन 2 माने हैं, तो इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी में इस तरह से लिखे हैं. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 मतलब कि 2, मतलब un प्लस 1 मेरा कितना आया, 2 आया. un हमारा लेस देन 2 माने थे, तो un प्लस 1 हमारा एग्जैक्ट 2 आया. मतलब जो बाद वाला टर्म है वो मेरा 2 आ गया. ठीक है ना, और उससे पहला वाला टर्म हम लोग तो माने थे उससे 2 से छोटा है. मतलब कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन u1 इज़ लेस देन 2 फॉर ऑल n.
तो इसका मतलब है द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव किससे, बाई 2. दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाई 2. सिंपल. ठीक है. अब हमको हम बाउंडेड शो कर दिए, हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो कर दिए. तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से hence नहीं, therefore the sequence is bounded above and as well as it is monotonically increasing. So we can conclude that our sequence is convergent. ठीक है, our sequence is convergent. ठीक. अब convergent है, this means it has a limit point. Convergent है मतलब it has a limit point. Limit point निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, limit n tends to infinity, un is equal to l. हम un equal to l माने हैं, तो un plus 1 equal to l होगा कि नहीं. मतलब ये n+1 उसका सब सीक्वेंस है. मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, कोई एक सीक्वेंस का लिमिट कन्वर्ज कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर l पर, तो अगर हम उस सीक्वेंस का ही सब सीक्वेंस बनाएंगे तो उसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा कि नहीं, ये उसका प्रॉपर्टी है. मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बताया होगा आपको. ठीक है, नहीं बताया है तो अभी देख लीजिए. un इक्वल टू एल है, un+1 इक्वल टू एल होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये वाला हम लिख सकते हैं, इधर लिखती हूँ, l इज इक्वल टू √2l, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट l² इज इक्वल टू 2l. इसको सॉल्व करने पर l² माइनस 2l इक्वल टू 0. सो l माइनस 2, तो l इज इक्वल टू 0 आया और एक l इज इक्वल टू 2 आया. ठीक है, तो हमारा जो लिमिट था कन्वर्जेस टू 2, तो ये तो हमने शो कर दिया ना कि l इज इक्वल टू 2. तो अब स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ पर. अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता तो सेम ही सोल्यूशन होता है इसका. ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से देख लीजिए हमने क्या किया. हमको कन्वर्जेंट दिखाना है, उसके लिए हमको सबसे पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग है ना, हम लोग खुद देखें. अगर इसका वैल्यू कम होता तो डिक्रीजिंग होता, तब भी मोनोटोन होता. मोनोटोन का मतलब ही होता है कि वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है. ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया. फिर हम लोग बाउंडेड दिखाए कि ये बाउंडेड अबव है 2 से. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हियर. नाउ जब एक बार कन्वर्जेंट आ गया तो हम उसका लिमिट निकाल लिए. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग. नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट में बोलना. और एक चीज़, आपको होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन करना है. अगर ये 2 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप बताना. ठीक है, मैं अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी. आई एश्योर यू दैट, अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द सीक्वेंस un कन्वर्जेस टू अ लिमिट लाइंग बिटवीन 2 and 3 वेर un इज इक्वल टू, दिस इज आवर सीक्वेंस मेनली. ओके, सो दिस इज़ आवर सीक्वेंस, राइट. अगर आपको कोई ये सीक्वेंस देता है तो ये सीक्वेंस का लिमिट जो हमारा आएगा, प्रूव करना है कि वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है. मतलब अगर आप इसका लिमिट निकाल लो और वो निकलेगा कैसे, तो वही हम लोग अभी निकालेंगे. ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, वेरी सिंपल स्टेप. बाइनोमियल थ्योरम सबको आता है. ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ. बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प से इसका लिमिट हम लोग निकालेंगे. सबसे पहले यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें इसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि ये एक्सपेंशन उसी से होगा. ठीक है, तो un बाई बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, un इक्वल टू NC0 फर्स्ट 1. ठीक है, फिर NC1 क्या n हो जाएगा और ये 1/n. ठीक है, प्लस NC2 को मैं डायरेक्ट लिखती हूँ n-1/2 और साथ में ये क्या होगा 1/n का स्क्वायर होगा. ठीक है, देखियो
बाइनॉमियली एक्सपैंड कर रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सेमेस्टर कितना में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड में होंगे ये वाला जब कर रहे हो, तो सेमेस्टर 1-2 में आप ये बहुत बार कर चुके हो, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर NC3 को एक्सपैंड करोगे तो ये इस तरह एक्सपैंड होगा 1/n⁻3, तो टिल n-1 n-2 बाई n इंटू 1/nth टर्म तक हम लोग इसको एक्सपैंड कर लिए, ठीक है। अब इधर ये कैंसिल हो जा रहा है, un क्या आ जाएगा 1 + 1 प्लस 1/√2 n अब n इसमें से कॉमन आएगा तो कटेगा, तो 1 इधर n हटा दिए, -1/n कर दिए, ठीक है। अब जैसे 1/3, अब इन सब में से n, ये देखिए यहाँ n³ है, ऊपर से 3n है, कटेगा, तो मैं इधर लिख सकती हूँ 1/1/n इंटू 1/2/n। सिंपल मैथमेटिक्स लगा रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं तोड़ रही हूँ। वैसे करते करते हमारा आएगा जब इधर फैक्टोरियल n है 1/n, सो हम इधर n का पावर n है, सो ये भी n का पावर n तक जाएगा, तो वी विल लेफ्ट विथ 1 - 1/n 1 - 2/n, ठीक है, टिल 1 - n-1/n। अगर किसी को एक्सपेंशन में दिक्कत आ रहा है, इन दैट केस आई वोंट हेल्प यू, ओके। इफ आई एम साउंडिंग वेरी रूड देन व्हाट कैन आई से, ओके। सो और इससे हम लोग को दिख रहा है कि हमारे पास 1 है प्लस 1 है, मतलब 2 तो इधर, सम इसका 2 तो इधर ही आ गया, फिर प्लस में इतना पूरा है, और क्योंकि ये प्लस में प्लस प्लस है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं जो हमारा un आएगा ना वो 2 से तो बड़ा आएगा, ये तो ऑब्वियस है, ऑब्वियसली un जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 2, ये समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अभी हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन क्या किसको कहते हैं, तो वो देखिएगा, इधर हम un लिखते हैं, 1 को वैसे रखेंगे, 1 को वैसे रखेंगे। अब ये जो इसको है ना 1/2 इसको 1/2 करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में 1/3 है ना, इसको हम 2 का पावर करते हैं, 2 का पावर, ठीक है। फिर इसको आगे जितना जितना बढ़ेगा तो 2 का हम पावर बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपका अप्रॉक्सीमेशन में हमारा लास्ट टर्म 1/2 का पावर n-1, ये क्यों कर रहे हैं आपको बताएंगे अभी। अप्रॉक्सीमेशन हम लोग करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रहा है, तो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रहा है उसका कॉमन रेशियो क्योंकि सेम आ रहा है, इसको आप कॉमन रेशियो निकालोगे 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रहा है, तो इसको हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज़ ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक जो है GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए क्या है, a/1 - r, मतलब a हमारा फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा ना। तो ये पूरे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वैल्यू हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हमको 2 मिल रहा है, तो un जो है, अब देखो 1 + 2, क्योंकि ये 1 को तो हम लोग सीरीज़ में इंक्लूड नहीं किए, तो 1 + 2 मतलब un इज़ क्या आया, <3 आया, ठीक है। तो हमको ऊपर में क्या मिला था, इससे हमको क्या मिलता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इससे हम लोग को क्या मिला था कि un जो है un वो 2 से बड़ा होगा, ये कंक्लूड किए थे। फिर जब हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेशन किए तो हमको आया कि un जो है हमारा 3 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि un 2 और 3 के बीच में लाई करता है, सो वी कैन कंक्लूड, सो हैंस
un lies between 2 and 3, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं। अब ये ना इसका एक दूसरा ट्रिक भी है। ट्रिक मतलब कि इसको आप 1+1/n का पावर n, लिमिट n टेंड्स टू, अगर इन्फिनिटी लिमिट देते हो तो आप देख रहे हो ये तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा ये वाला टर्म। तो ये क्या बचा, 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ ना ये। और हम जानते हैं 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या हो जाएगा, e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो n है हमारा n आगे आ जाएगा, 1 प्लस एक पर 1 से घटाएंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा क्या बच रहा है, e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये n/n मतलब 1, मतलब e का पावर 1 मतलब e। और e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू अप्रॉक्स समथिंग 2.17 समथिंग 2.718 होता है, ठीक है। तो ये ई आ गया, तो ई जो है वो 2 जो है और 3 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 2.718, तो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म को ऐसे ही एक्सपोनेंशियली ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप 3 क्वेश्चंस मैंने बताया, 2 होमवर्क दिया है, आपको समझ आया है। अगर समझ आया है तो लाइक करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेटिंग फील होता है, ठीक है, मोटिवेट होती हूँ मैं। बहुत लोगों ने क्या करता है, लाइक नहीं करता है। अभी मैं बहुत ही absurd साउंड कर रही हूँ। ओके, लेट्स बी ऑफिशियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।